नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपने चैनल आत्ममंथन में अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है दिवाली पर जले खुशियों के दीप। तो चलिए सुनते हैं कहानी दिवाली पर जले खुशियों के दीप। नीलिमा दिवाली पर खरीदे जाने वाले सामानों की लिस्ट बना रही थी। बच्चों के लिए पटाखे, दिए, मोमबत्तियाँ, सजावट का सामान, मिठाइयाँ, घर के सदस्यों के कपड़े, सभी सामानों की लिस्ट बनाकर नीलिमा ने जब सभी का हिसाब लगाया तो बजट से ज़्यादा खर्चा हो रहा था। उसने सामान में से अपने कपड़े को काट दिया। उसने सोचा उसका क्या है, कुछ भी पहन लेगी, पर बच्चों और सासू माँ और ससुर के लिए कपड़े ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे उदास हो जाएंगे और सास ससुर को भी बुरा लग सकता है, क्योंकि उन्होंने भी जीवन में अपनी खुशियों के लिए बहुत समझौते किए हैं। यह बात नीलिमा से छुपी हुई नहीं थी। उसने लिस्ट पर्स में डाली और अलमारी से पैसे निकालकर गिनने लगी। फिर उसने लंबी सांस लेकर स्वयं से बड़बड़ाते हुए कहा, हर बार मैं सोचती हूँ कि कुछ ज़्यादा बचत करके दिवाली पर अपने लिए सोने के कंगन लूँगी, पर हर बार कुछ ऐसा हो जाता है कि वह अपने लिए एक अच्छी साड़ी और सूट भी नहीं ले पाती। शादी से पहले भी उसका जीवन अभाव में ही बीता था। अपने मन का कभी कुछ नहीं कर पाई। जब वह सोचती थी कि मुझे कुछ करना चाहिए तो अपने माँ बाप का अभाव भरा जीवन याद आ जाता और वह शांत हो जाती। तब वह सोचती, चलो शादी के बाद वह अपने मन की हर इच्छा पूरा करेगी। लेकिन ससुराल में भी पति की ज़्यादा आमदनी नहीं थी और जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थीं, इसलिए वह अपने बारे में कभी सोचती ही नहीं थी, या यूँ कहें उसे मौका ही नहीं मिला ऐसा करने का। ऐसा नहीं है कि उसके सास ससुर और उसके पति उसे किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, पर आमदनी से ज़्यादा खर्च रहता है, इसलिए उसने कभी अपने मन की इच्छा किसी को बताई ही नहीं कि उसका मन सोने का कंगन पहनने का करता है। उसका भी मन होता था कि वह अपनी सहेलियों की तरह महंगी महंगी साड़ियाँ ले, गहने ले और घूमने टहलने जाए, लेकिन यह सब बातें सिर्फ मन में ही सोच कर वह रह जाती थी। जब से वह बड़ी हुई थी तब से उसका मन एक लाल रंग की कांजीवरम साड़ी पहनने का था और सोने के बगमोए मोटे मोटे कंगन, पर यह शौक हमेशा मन में ही रह गया। नीलिमा का यह शौक न मायके में पूरा हुआ और न ही ससुराल में। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पैसे बचत करके अपने शौक़ को पूरा कर लूँगी। वह हर महीने कुछ पैसे बचाकर अलग रखती थी। पैसे तो इकट्ठे हो जाते थे, लेकिन जब दिवाली आती थी तो उससे पहले ही वह पैसे किसी और काम में खर्च हो जाते थे। पिछली ही दिवाली को उसने अपने सोने के कंगन के लिए जो पैसे जमा किए थे वह ननद के बेटे की पढ़ाई के लिए उसने दे दिया। सासू माँ ने बहुत संकोच से ये बात उससे कही थी कि अगर उसकी ननद को पैसे नहीं मिले तो उसके बेटे की फ़ीस नहीं जमा हो पाएगी और उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ये बात सुन करके नीलिमा ने खुशी खुशी अपने बचत के पैसे अपनी ननद को दे दिए। पैसे पाकर उसकी ननद खुशी से रो पड़ी और उसे और उसके बच्चों को ढेरों आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी और कहा, आप हमेशा खुश रहें। अपनी ननद की खुशी को देखकर नीलिमा ने सोचा, इस खुशी से बढ़कर उसकी इच्छा का कोई माने नहीं है, और वो उसी में खुश थी कि उसके बचत किए हुए पैसे किसी के काम आ गए। इस बार भी उसने सोचा था दिवाली पर कुछ पैसे इकट्ठा करके वह अपने लिए एक अच्छी साड़ी लेगी, लेकिन इस बार भी बजट गड़बड़ा गया और वह अपने लिए कुछ नहीं कर पाई। उसने एक लंबी गहरी सांस ली, सामान की लिस्ट लेकर के वह कमरे से बाहर आई और उसने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी, मैं रेखा के साथ खरीदारी करने जा रही हूँ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अगर हो तो मुझे बता दीजिए। तब उसकी सासू माँ ने कहा, बहू, अगर आज तुम्हारा बाजार जाना जरूरी ना हो तो तुम कल चली जाना। आज मैं और तुम्हारे पिताजी इनके दोस्त के घर जा रहे हैं। इनके दोस्त ने हमें बुलाया है।
मधु ने अपनी सास की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहा, नहीं माँ जी, मेरा जाना कोई आज ज़रूरी नहीं है, मैं कल चली जाऊंगी। अभी तो दिवाली के लिए 3-4 दिन का समय है, आप लोग जाइए। नीलिमा की बात सुन करके उसके सास ससुर घर से बाहर चले गए। नीलिमा ने अपनी सहेली रेखा को फ़ोन किया और कहा कि वो आज बाज़ार नहीं चल पाएगी, उसके सास ससुर बाहर गए हैं, वो कल बाज़ार चलेगी। दूसरे दिन नीलिमा और उसकी सहेली रेखा दोनों मिलकर दिवाली की शॉपिंग करने के लिए बाज़ार गईं। वहाँ से जब नीलिमा लौटी तो उसने बच्चों को उनके उपहार दिए, कपड़े, पटाखे, और सास ससुर को उनका उपहार उनके हाथ में पकड़ाया। सास ससुर अपने उपहार को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें ढेरों आशीर्वाद उन्होंने नीलिमा को दिया। दिवाली के दिन सुबह से ही घर में रौनक थी। रसोई में पकवानों की खुशबू आ रही थी। शाम को सभी तैयार होकर लक्ष्मी पूजन की तैयारी में लगे गए। बच्चे और पतिदेव घर की सजावट करने में लगे हुए थे। तभी नीलिमा की सास ने नीलिमा से कहा, बहू, तुम भी अब जाके तैयार हो जाओ, नहीं तो पूजन का मुहूर्त निकल जाएगा। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस माँ जी, मैं तैयार होने ही जा रही थी, रसोई का काम ख़त्म ही हो गया है। इतना कहकर नीलिमा अपने कमरे की ओर बढ़ी। तभी उसकी सास ने कहा, बहू रुको। उसने चौंक कर उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या कोई और काम रह गया है माँ जी? नहीं बहू, काम नहीं रह गया है, यह लो हमारे और अपने ससुर की तरफ से अपनी दिवाली का तोहफा। इस साल हम लोग तुम्हें दिवाली का तोहफा दे रहे हैं। हर बार तुम हमें देती हो, इसलिए हमने सोचा इस बार हम तुम्हें दे दें। नीलिमा की सास ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी सास की बात सुनकर नीलिमा ने कहा, माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत थी? तब सास ने कहा, बहू, तुम हमारी खुशियों का कितना ध्यान रखती हो, तो हमें भी तो चाहिए कि हम तुम्हारी खुशियों का ध्यान रखें। नीलिमा की सास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लो बहू, या रहा तुम्हारा तोहफा। नीलिमा ने उस तोहफे को पकड़ा। उसमें 2 पैकेट थे और वह अपने कमरे में जाने लगी। उसकी सास ने कहा, बहू, इन तोहफों को खोल कर तो देखो, तुम्हें पसंद भी है कि नहीं? सास की बात सुनकर नीलिमा ने पहला पैकेट खोला तो उसकी आंखें खुशी से चमक गईं, क्योंकि उसमें उसकी मनपसंद लाल रंग की कांजीवरम साड़ी थी। और जब दूसरा डिब्बा उसने खोला तो वह मखमली डिब्बा था और उसे खोलते ही उसके मुंह से खुशी से निकला, इतना सुंदर, क्योंकि उसमें बगमुहे सोने के मोटे मोटे कड़े थे। नीलिमा के चेहरे पर खुशी देखकर उसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहू, तुम्हारा बहुत मन था ना कि तुम सोने के बगमुए कंगन पहनो और कांजीवरम की लाल साड़ी। ये बात मुझे पता चल गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस दिवाली पर मैं तुम्हें यही तोहफे में दूंगी। नीलिमा ने मायूस होकर कहा, लेकिन माँ जी, ये तोहफा तो बहुत महंगा है, इतने पैसे आप लोग के पास कहाँ से आए? उसकी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, तुम्हारे ससुर की एक एफडी पूरी हुई थी, हमने उन्हीं पैसों से तुम्हारे लिए ये तोहफा लिया है और मुझे खुशी है कि यह तोहफा देखकर तुम खुश हो। बिटिया, तुमने हमेशा हमारी खुशियों को, हमारे परिवार की खुशियों को सर्वोपरि रखा। अपनी खुशियों को हमेशा तुम नज़रअंदाज करती रही। पिछले साल जब तुमने अपने कंगन के लिए बचत किए हुए पैसे अपनी ननद को दे दिए थे तो तुम्हारी सहेली ने तुमसे कहा था कि वो पैसे तुमने क्यों दे दिए, वो पैसे तो तुमने अपने सोने के कंगन के लिए रखे थे। तब तुमने अपनी सहेली से कहा था कि मेरे सोने के कंगन उतने ज़रूरी नहीं हैं जितना दीदी के बेटे की फीस। ये बात मैंने सुन ली थी, तभी से मैंने सोच लिया था जैसे ही तुम्हारे ससुर जी की एफडी पूरी होगी मैं तुम्हारे लिए सोने के कंगन जरूर बनवाऊंगी। और इसीलिए यही चीज़ें लेने के लिए हम और तुम्हारे पिताजी कल बाज़ार गए थे।
लो हमारी तरफ से यह तोहफा स्वीकार करो। अपनी सास की बात सुनकर नीलिमा के चेहरे पर खुशियाँ की बरसात होने लगी। वो खुशी से अपनी सास से लिपट गई और बोली, माँ जी, आज आपने एक माँ बन कर के मेरे दिल की खुशी पूरी की है। यह सुन कर के उसकी सास ने कहा, बहू, ये तो हर माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपनी बेटी की खुशियों का ध्यान रखें। मैंने तुम्हें बहू से ज़्यादा बेटी माना है, क्योंकि तुमने भी एक बेटी की ही तरह हम लोगों को मान सम्मान और प्यार दिया है। ये थी मेरी कहानी, दिवाली पर जले खुशियों के दीप। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।